अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मेलावरम तेड़ीपा ग्रैंड अलायंस के उम्मीदवार और मुकामी MLA वसंता वेंकटा कृष्णा प्रसाद ने कहा है कि अगर ग्रैंड अलायंस इख्तिदार में आता है तो वो तमाम गरीबों के लिए सुपर 6 फलाही स्कीमों को नाफिज करेंगे और पेंशन की रकम बढ़ाकर 4,000 रुपए कर देंगे। उन्होंने कोंडूर मंडल के चनंदिगामा और भीमावर पाडू गांव में मंडो टांडा में वसी मुहिम चलाई। सुनील डिंपल ने आर्टिकल 370 की मनसूखी पर बीजेपी की वजाहत और POK गिलगित बल्तिस्तान को आजाद कराने के लिए वक्त मुकर्रर करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी अल्ताफ बुखारी और सज्जाद लोन GN आजाद की हिमायत कर रही, जैसा कि उनके पेरिस ने आर्टिकल 370 पर बीजेपी के साथ समझौता किया है। डिंपल ने कहा कि आर्टिकल 370 की मनसूखी और 5 अगस्त 2019 के बीजेपी के फैसले काबिल कबूल नहीं। हम सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करते हैं कि CJI आर्टिकल 370 की नजरसानी की दरख्वास्त को खुली समाअत के लिए लार्जर बेंच को भेजे। देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी से हमारी ये गुजारिश है कि भारतीय जनता पार्टी कब POK गिलगित बल्तिस्तान को आजाद करवा के जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाएगी। और आपसे यह भी जानना चाहते हैं कि हर रोज एनकाउंटर्स, टारगेटेड किलिंग्स, इन्फिल्ट्रेशंस, जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की एमनीशंस की और हर रोज सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमले हो रहे हैं। ये हमले कैसे क्यों हो रहे हैं, इसका जवाब हम आपसे चाहते हैं कि आतंकवादी कैसे सरहदों को, वो बॉर्डर्स को इन्फिल्ट्रेट करके जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं और जम्मू रीजन में बड़े पैमाने के ऊपर आतंकवाद बढ़ रहा है और इनोसेंट टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं। तो ये आतंकवादी आते कैसे हैं और किधर गायब हो जाते हैं, एक भी पकड़ा नहीं जा रहा। ये सवाल प्रधानमंत्री जी आपसे, मोदी जी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी आपसे हम ये जानना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम आर्टिकल 370 के ऊपर जो आप कहते थे कि आतंकवाद में कमी आई है उसके बाद, लेकिन हम तो पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि आतंकवादी गतिविधियां जम्मू क्षेत्र में बढ़ गई हैं और आप आतंकवाद को लेकर के 370 को बदनाम कर रहे हैं। अब तो 370 नहीं है, तो फिर ये आतंकवाद क्यों, टारगेटेड किलिंग्स क्यों, इनोसेंट किलिंग क्यों, इन्फिल्ट्रेशंस क्यों? POK गिलगित बल्तिस्तान के लिए एक टाइम फ्रेम पीरियड रखें, कब आजाद करवाएंगे। और साथ में हम ये भी कहना चाहते हैं क्योंकि आर्टिकल 370 को आप आतंकवाद के साथ जोड़ रहे हैं, इसलिए हम आप अभी कंफ्यूज है भारतीय जनता पार्टी, यानी कि होम मिनिस्टर साहब भी और प्रधानमंत्री जी भी अभी भारतीय जनता पार्टी कंफ्यूज्ड है कि किसको समर्थन करे, क्योंकि 3 सीटों के ऊपर आपने चुनाव लड़ने से पहले ही अपने उम्मीदवार खड़े कश्मीर की सीटों के ऊपर, अनंतनाग, पुंछ, राजौरी के सीट के ऊपर नहीं खड़े किए हैं। अभी भी आप कंफ्यूज्ड है कि किसको समर्थन करें, किसके शिकारे हाउस बोट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को बिठाएं, क्या अल्ताफ बुखारी के शिकारे पे बिठाएं, आजाद के शिकारे पे बिठाएं या सज्जाद लोन के शिकारे पे बिठाएं। लेकिन एक बात आप ये मान लीजिए, अल्ताफ बुखारी को भी हम ये कहेंगे, सज्जाद लोन को भी कहेंगे और गुलाम नबी आजाद को। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर रोनाल्ड रोज ने कहा है कि वोटिंग के अमल पर कड़ी नजर रखी जानी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने माइक्रो मुबसरीन के तरबियती प्रोग्राम में शिरकत की और वोटिंग ऑब्जर्वेशन से मुतल्लिक हिदायत जारी की। अगर आप चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के खिलाफ साजिशें देखते हैं, मोदी और अमित शाह को हैदराबाद में दाखिल न होने दें। मोदी के 10 साल के दौरे हुकूमत ने तेलंगाना के लिए कुछ नहीं किया है। चंगानी दयाकर TPCC के तर्जुमान ने कहा है कि हमने करोड़ों खर्च करके तेलंगाना रियासत की तश्कील हासिल की। हमने वडेरों के इस्तेहसाल करने वालों के खिलाफ जंग लड़ी और अवामी राज कायम किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर आगा सैयद महमूद खाग गावडकम आगा सैयद रोल्ला मेहदी श्रीनगर पार्लिमानी इंतखाबात में NC के उम्मीदवार को वोट देने की अपील करते हुए मीटिंग मुनक्किद की। जमा अराकीन से अपने जज्बाती खिताब में वानी ने रिवायती सियासी जमातों में हलचल की फौरी जरूरत पर गौर किया, जिसने अवाम की हालत जार को मजीद बढ़ा दिया। अपोजिशन को कहने को कुछ मिलना होना चाहिए, जो भी कहे उनको कहने दीजिए। मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन में ये चीज़ें होती रहती है, इल्ज़ाम तराशी, इल्ज़ाम एक दूसरे को देना, फिर फैसला कौन करता है? वोटर।
ये वोटर कल फैसला करेगा। जो उन्होंने कहा हमारे खिलाफ जो इल्ज़ाम दिए हैं वो कहाँ तक सही है। लेट द पीपल विल डिसाइड टुमारो ये सही है कि गलत है। हम ये नहीं कहेंगे कि मतलब हमने नहीं किया, हम इल्ज़ाम तराशी नहीं करेंगे उन पर भी। उन्होंने क्या किया अपने आप उनको नज़र कहाँ है। आप ले लीजिए पीसी को, कहाँ थे वो आज तक। उन्होंने मतलब 30 साल इस कौम को कहाँ पे रखा। उन्होंने मिलिटेंसी यहाँ नहीं लाई। उन्होंने घरों को उजाड़ के नहीं रखा। यहाँ पे मकबरे नहीं भर दिए यहाँ पे। वो उस वक्त वो सही था और आज ये हिंदुस्तानी सियासत सही है। हमने उस वक्त भी कहा कि हम हिंदुस्तान के साथ हैं। हमने हिंदुस्तान के जिले जगतियाल कोरटला में गल्फ ट्रेड यूनियन लीडरों की क़ियादत में मुनक़दा इस प्रोग्राम में साबिक़ हुकूमती विप अनिल इरावत्री, कांग्रेस पार्टी कोरटला हल्के के ऑफिसर जुवाडी नरसिंह राव ने बतौर मेहमान खुसूस शिरकत की। 2019 में अरविंद ने खलीजी कारकुनों के साथ धोखाधड़ी की बातों से वोट लूटा और निजामाबाद के MP बन गए। अगर उन सवालों का जवाब न मिले, अरविंद को इस पार्लिमानी इलेक्शन में खलीजी कारकुनों से वोट मांगने का कोई अखलाकी हक नहीं। एक नाअहल शख्स है जो मरकजी हुकूमत को कम अज कम एक अर्जी नहीं दे सकता था। जब मरकजी हुकूमत ने सितंबर 2020 में कम अज कम उजरत को 30 से 50% तक कम करने का सर्कुलर जारी किया था, वो जाहिल अरविंद जो कविता और कई ममालिक के कौंसल खानों के क़याम के लिए मरकजी हुकूमत को खत तक ना लिख सके। ఆయన ఏమనుకుంటున్నారంటే మీరు ఎవరన్నా ఓట్లు వేస్తే వేయండి, లేకపోతే లేదు, మోడీ ఖాళీ ఉన్నది, మోడీ మీద ఓటు వేస్తారు అనుకున్నారు. బిడ్డ కవిత కూడా అట్లే అనుకున్నది, నేను ముఖ్యమంత్రి బిడ్డను, నన్ను ఎవరు ఓడించలేదు కదా, నన్నేం బిడ్డతో మీరు అని అనుకున్నది. కవితకు అట్లే బుద్ధి చెప్పింది. ఎందుకంటే కవిత కంటే నువ్వు బెటర్ అనుకున్నాను, ఆ మాట నీకు ఓడి వేసింది. ఇవాళ అదే పరిస్థితి ఉన్నది. ఎవరైనా మంచిదే కానీ మన అరవింద్ మాత్రం తెలియదు. జీవన్ రెడ్డి గారు కనీసం మన ప్రాంతంలో పరిచయం ఉన్న వ్యక్తి. ఒక MNCగా దాదాపు 44 శాసనసభలకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తా ఉన్నారు. మరి అలాంటి వ్యక్తిని ఎన్నుకుందామా, మరి అహంకారమైన అరవింద్ ఎన్నుకుందామా అన్నది మనమందరం ఆలోచించుకోవాలి. తన గర్వం అంటే ఏంటంటే మతం ఎక్కువ, మేము హిందువులం అంటారు. ఇంతకుముందే కృష్ణారావు చెప్పినట్టు ఏదో ఒకటి చిన్న సంఘటన, అది సంఘటన కాదు. పాపం పెద్ద మనిషిగా ఫోటో దిగేటప్పుడు మేము ఉన్నాం అక్కడ, నువ్వు ఇంట్రా అమ్మ ఇంట్లో చుట్టూ ఫోటోలు పడతావు అని చెప్పింది. దాన్ని వీళ్ళందరిగా చిత్రీకరించి सुजात नगर मंडल कमेटी के तहत CPI में शामिल हुए हैं। सुजात नगर मंडल CPI दफ्तर में CPI के जिले सेक्रेटरी SK साबिर पाशा की क़ियादत में कई खानदानों के तकरीबन 50 मल ड्राइवर्स ने CPI के रियासती सेक्रेटरी कोतागुड़म के खानसाजों को नानी सांबा शिवराव के साथ चलने के लिए CPI में शमूलियत अख्तियार की, जो हल्के की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। सुजाता नगर मंडल के रिहायशी जो कहते हैं सुजाता नगर मंडल में CPI में शामिल होना फतूहात का एक सिलसिला है। 30 खानदानों से ताल्लुक रखने वाले 100 अफराद ने CPI के जिले सेक्रेटरी SK साबिर पाशा की क़ियादत में सुजाता नगर मंडल के दीगाल माडू गू गांव में CPI के रियासती सेक्रेटरी कोतागुड़म के खानसाजों को नन्नी सांबा शिवराव के साथ सफर किया, जो हल्के में आवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। सिद्दीपेट में मुनक़दा रोड शो को जबरदस्त रेस्पॉन्स मिला है। कांग्रेस पार्टी कायदीन और कारकुनों ने जगारेड्डी का मुस्तबाद चौक पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। ये रैली सिद्दीपेट में तकरीबन 2 घंटे तक पुरजोश माहौल में जारी रही। जगारेड्डी पूरे रोड शो के दौरान सिद्दीपेट के लोगों का इस्तकबाल करते हुए आगे बढ़े, गांधी चौक में खिताब किया। పవర్ నుండి పోలీసులు తింటాడా? ఆ కాలంలో ఎవరుండే నాకు ఏ లేనప్పుడు కొట్టాలి వచ్చినా నాకు తెలుసు. వాట్ ఈజ్ పోలీస్ నాకు తెలుసు. మన ధైర్యం, మన శక్తి మన కాపాడుతుంది. మన శక్తి మన ఆత్మరక్షణ. అర్థమైందా? మిగతా విషయం దుబ్బాకలమ్మ చాలు. నేను కూడా అడుగుతున్నా, సిద్దిపేట నియోజకవర్గారా నీళ్ళమ్మతో
పార్టీ అభ్యర్థి చెయ్యి గుర్తు एआईसीसी सेक्रेटरी विष्णु नाथ ने कामारेड्डी टाउन में कांग्रेस पार्टी के जिले दफ्तर में तेलंगाना रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने डीसीसी के सदर कैलाश श्रीनिवास को मुख्तलिफ पार्टियों से लेकर कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की दावत दी। इस मौके पर विष्णु नाथ ने कहा कि 10वें दिन प्रियंका गांधी कामारेड्डी में एक खुली मीटिंग का एहतमाम कर रही है। 2024 लोकसभा इलेक्शन और आपके वोट की अहमियत क्या है, इस ज़िमन में कांग्रेस लीडर मतीन शरीफ ने अपने ख्यालात का इजहार किया। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। अस्सलाम वालेकुम। 7 दिसंबर 2023 को तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से रेवंत रेड्डी साहब ने हलफ लिया और उनके इख्तिदार के 10 दिन मुकम्मिल हो चुके। अभी हम मुख्तसर सी नजर बीआरएस के पिछले 10 साल के दौरे इख्तिदार पर और कांग्रेस के पिछले 10 दिन के दौरे इख्तिदार पर डालेंगे। महमूद अली साहब बीआरएस में हमेशा से मुसलमानों की नुमाइंदगी के तौर पर जाने जाते हैं और शब्बीर अली साहब कांग्रेस में मुसलमानों की नुमाइंदगी के तौर पर जाने जाते हैं। पिछले 10 सालों में केसीआर साहब और महमूद अली साहब ने मुसलमानों के लिए क्या किया और रेवंत रेड्डी साहब शब्बीर अली साहब ने पिछले 10 दिन के दौरे इख्तिदार में क्या किया, वो अगर आप जानेंगे तो आप हैरत करेंगे। 2014 में केसीआर साहब जब चीफ मिनिस्टर बने थे उस वक्त उन्होंने उनकी एक नेम प्लेट लगवाई थी जिसमें उर्दू में नाम तहरीर नहीं था। उस वक्त मैं और कांग्रेस के तमाम लीडरों ने एहतजाज किया, इल्तिजा की, आवाज उठाए, चीखते चिल्लाते रहे कि उर्दू को नजरअंदाज मत कीजिए, मगर पिछले 10 सालों में कभी जो है सो उस पर सुनवाई नहीं हुई। मगर 7 दिसंबर 2023 को जब रेवंत रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर बने उसी दिन शाम में उनकी एक नेम प्लेट बनवाई गई जिसमें इंग्लिश और तेलुगु में नाम तहरीर था। तो 8 दिसंबर के दिन सुबह सोशल मीडिया पर उस पर एहतजाज दर्ज किया गया। तो जैसे ही ये इत्तला शब्बीर अली साहब को मिली उन्होंने सीएम कैंप ऑफिस के जिम्मेदार हजरात से रुजू हुए और कहा कि उर्दू को नजरअंदाज नहीं कर सकते, इस नेम प्लेट पर उर्दू में भी नाम तहरीर होना चाहिए। तो उसी दिन 8 दिसंबर के दिन शाम में वो नेम प्लेट रेवंत रेड्डी साहब की हटा दी गई और दूसरी नेम प्लेट लगवाई गई जिसमें इंग्लिश, तेलुगु और उर्दू में नाम तहरीर था। तो ये छोटे छोटे चीजें बताती है कि बीआरएस में मुसलमानों की अहमियत क्या थी और कांग्रेस में मुसलमानों का मुकाम क्या है। जो काम महमूद अली साहब 10 सालों में नहीं करवा सके वो काम शब्बीर अली साहब ने 10 घंटों में करवा दिया। तो दूसरी अहम बात, केसीआर साहब और महमूद अली साहब ने पिछले 10 साल के दौरे इख्तिदार में तेलंगाना के पब्लिक सर्विस कमीशन डिपार्टमेंट में से सारी की सारी मुसलमानों की नुमाइंदगी को खत्म कर दिया। रेवंत रेड्डी साहब और शब्बीर अली साहब ने पिछले 10 दिन के दौरे इख्तिदार में रियासती हुकूमत के मुशीर शब्बीर अली की क़ियादत में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत अख्तियार की गई है। यादव संघा, पद्मशाली संघा, ओडेरा संघा, माला संघा, गदुगु मली ग्राम पंचायत एसटी मेंबरान, कामारेड्डी हल्के के अनारम गांव के मेंबरान कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वालों को रियासती हुकूमत के मुशीर शब्बीर अली ने पार्टी में शामिल होने की दावत दी और उन्हें पार्टी का खंडवा पहनाया। वाईएस शर्मिला रेड्डी एपीसीसी चीफ और कड़पा एमपी उम्मीदवार ने कहा है कि वो मेरे खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करने जा रहे हैं कि मैंने 1000 करोड़ का काम मांगा है। इस तरह की बातें करने वाले वो हैं जो तस्वीरें फेंकने वाले कुत्ते के बिस्किट की उम्मीद रखते हैं। उन्होंने कहा कि बताओ इससे पहले इस तरह की बातें करने से तुम्हें कितना मिलता है। उनका ये भी कहना है कि उन्होंने 10,000 करोड़ का काम मांगा। अविनाश रेड्डी ना भर्तर एंड लैंड क्लूजर లో వెళ్ళి జమల్ మడుగు బీజేపీ లీడర్ని కలిశాడని ఆరోపణ చేశాడు అవినాష్ రెడ్డి గారి లాగా మధ్యరాత్రి గొడ్డలి రాజకీయాలు చేయడము మాకు తెలియదు। అనిల్ గారు మీరు చెప్పే ఈ లీడర్ని ఆయన ఇంటికి వెళ్ళి కలవడం కాదు కదా, కనీసం ఇంకొకరి ఇంట్లో కూడా కలవలేదు, వీళ్ళు రుజువు చేయలేదు। वाईएस शर्मिला रेड्डी एपीसीसी चीफ ने कहा है कि बाबू पहले 5 साल इख्तिदार में रहे, फिर जगन इन 10 सालों में 10 नई सनतें आई। 10 साल पहले रियासत जैसी थी अब भी वही है। अगर खुसूसी दर्जा आता तो रियासत की तरक्की मुख्तलिफ होती। अगर बाबू और जगन को सियासी तौर पर इस्तेमाल किया जाता तो हैसियत हासिल नहीं होती। बाबू को मरकज में वजारती ओहदा लेने के बाद जेल में डाल दिया गया।
ప్రత్యేక హోదా ఇస్తామని చెప్తే అందరము నమ్మే 10 సంవత్సరాల నుంచి బీజేపీ పార్టీ మనల్ని మోసం చేస్తూనే ఉంది. ఒక ప్రత్యేక హోదాయే కాదు, పోలవరం ప్రాజెక్ట్ అయినా, రాజధాని అయినా, కడప స్టీల్ ఫ్యాక్టరీ అయినా, దుగ్గరాజపట్నం పోర్ట్ అయినా, స్పెషల్ ఎకనామిక్ ప్యాకేజీలు అయినా, ఏ ఒక్క విషయంలో 10 సంవత్సరాలుగా బీజేపీ పార్టీ మనకు అన్యాయం చేస్తూనే ఉంటే 10 సంవత్సరాలుగా చంద్రబాబు గారైనా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారైనా ఏం చేశారు అని అడుగుతున్నాం. ముఖ్యమంత్రి राज्यसभा मेंबरान वाविरा राजू रविचंद्र बीआरएस खम्मम लोकसभा हल्के के उम्मीदवार नामा नागेश्वरराव और साबिक एमएलए सुंदरा वेंकट वीरैया ने बतौर मेहमान खसूसी टल्डा मंडल करनापल्ली रोड शो में शिरकत की। सत्तुपल्ली हल्के के साबिक एमएलए सुंदरा की क़ियादत में करनावली रोड शो में शिरकत के लिए आने वाले मेंबरान पार्लियामेंट ने वाविरा राजू रविचंद्र और नामा निगारों का गुलाब के फूलों के साथ इस्तकबाल किया। साबिक वजीर केटीआर ने सुबह सवेरे सरसल्ला टाउन शांतिनगर लोनी करीमनगर पार्लिमानी इंतखाबात में उम्मीदवार बोइनपल्ली विनोद कुमार की जीत के लिए कई वार्डों में मुहिम चलाई और कॉर्नर मीटिंग में भी हिस्सा लिया। इस दौरान कायदीन और अवाम ने कसर तादाद में शिरकत की। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर ने कहा है कि राहुल गांधी ने निर्मल में अपने जलसे आम के दौरान तेलंगाना की आवाम को गुमराह किया। राहुल ने दावा किया कि कांग्रेस हुकूमत के तहत रियासत में हर खातून को माहाना 2500 रुपए मिलते हैं। केटीआर ने राहुल का मजाक उड़ाया और उन्हें एक नादान सियासतदान करार देते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी जैसे मुकामी कायदीन ने आसानी से धोखा दिया। वजीर पूनम प्रभाकर हुजूराबाद कांग्रेस इंचार्ज बड्डे तला प्रणव करीमनगर कांग्रेस के पार्लिमानी उम्मीदवार वेलचला राजेंद्र राव जिन्होंने कमलापुर मंडल मरकज के बाजार चौक में इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर मुनक़दा कॉर्नर मीटिंग में हिस्सा लिया। इस दौरान दीगर अहम कायदीन भी मौजूद रहे। बादजा कारकुनों और ख्वातीन की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। ये ऊपर ब्रिज कట్టలేకపోతున్నదే 10 ఏళ్ళ నేను అడుగుతాను బండి సంజయ్ వినోద్ కుమార్ 5 ఎంపీల టర్ముల కమలాపూర్ ఏం చేసిర్రో నేనేం చేసిరో చూపెడతారా నేను చేసిన మీకు ఇయాల కూడా సంజయ్ చేస్తే ఒక ఆయన ఫలానా ఆయన పొన్నం ప్రభాకర్ అంటారు నిన్న ఎవడు గుర్తుపట్టాలి నువ్వు ఎన్నడొచ్చినావు కమలాపూర్కు ఏమనంటే అక్షితలు వచ్చినాయా ఏమనంటే దేవుడు అంటున్నావు ఏ దేవుడి అభివృద్ధి కొరకు పైసలు ఇచ్చినావు దేవుడి పేరు మీద ఓట్లాడుకొని దేవుడు గుళ్ళు ఉండాలి దేవుడు ఏడు ఉండాలి భక్తి ఎక్కడ ఉండాలి ఉండాలి కానీ ఆ దేవుడిని గుళ్ళకే తీసుకొచ్చి ఒక తపాలలో పెట్టుకొని ఓటే 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 అని అడుగుతున్నారు బుద్ధి లేదు నేను పని చేసిన जीएचएमसी समर कोचिंग कैंप 2024 के एक हिस्से के तौर पर खैरताबाद जोन में मुख्तलिफ खेलों से मुतालिक स्पोर्ट्स क्विज का इनेकाद किया गया। स्पोर्ट्स क्विज में खैरताबाद जोन के 5 सर्कल से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। जीएचएमसी स्पोर्ट्स डायरेक्टर आदिल लक्ष्मी ने जीतने वालों में इनामात तकसीम किए। रियासत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने ऑलसेंट हाई स्कूल में कायम पोस्टल बैलेट वोटर और फैसिलिटेशन सेंटर का मुआयना किया। डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर जीएचएमसी कमिश्नर रोनाल्ड रोज सीपी श्रीनिवास रेड्डी ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर और रोनाल्ड रोज ने जिले में कायम किए गए पोस्टल बैलेट वोटर फैसिलिटेशन सेंटर का मुआयना किया। मन्ना फॉरमन नारा रोहित टूर, जिसे मकबूल फिल्मी अदाकार नारा रोहित ने तेलुगु देशम जनसेना और बीजेपी उम्मीदवारों की जीत की ख्वाहिश के साथ शुरू किया था, दूसरे दिन भी जारी रही। नारा रोहित ने मगरबी गोदावरी जिले के कोवूर और गोपालपुरम हलकों में रोड शो किया। कारकुनों और कायदीन ने नारा रोहित से मायूसी का इजहार किया है। नारा रोहित के दौरे से तमाम सड़कें पीली हो गई। टीडीपी की मीटिंगों में आने वाले अवामी रद्दमल को देखते हुए ये यकीनी है कि होने वाले इंतखाबात में वाईसीपी भारी अक्सरियत से हारेगी। टीडीपी इत्तेहाद को एमपी उम्मीदवार अंबिका लक्ष्मी नारायण और एमएलए उम्मीदवार दग्गुपति प्रसाद को आशीर्वाद देना चाहिए और भारी अक्सरियत से जिताना चाहिए। 13 मई को तशद्दुद, बददुआ और इंतशार की सियासत का खात्मा होना चाहिए। 13 मई को सबकी जिम्मेदारी है कि वाईसीपी हुकूमत की बदउनवानी और इस्तेहसाल को खत्म करे। नारा ब्रह्मणी ने वाज़ेह किया है कि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अमरावती को दोबारा राजधानी बनाने के लिए इत्तेहाद बनाने का कहा है और अमरावती को
लाना किसी का काम नहीं। उन्होंने कहा है कि रियासत में 5 साल से कोई आईनी हुक्मरानी नहीं और अगर अनारकी पर सवाल किया जाए तो उन्हें हिरासत किया जाता है और गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया जाता है। अफसोस की बात यह है नहीं कि पार है कि एपी का दारुल-हुकूमत कौन सा है। ब्रह्मणी ने मंगलगिरी हल्के में बड़े पैमाने पर रोड शो किया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और टीडीपी लीडर नारा चंद्रबाबू नायडू ने धर्मावरम प्रजागलम सभा में शिरकत की और खिताब किया। इस दौरान उनके साथ दीगर कारकुन भी मौजूद रहे। साबिक रुकन असम्बली गोंडू जगन्नाथ राव ने कहा है कि आमराना कायदीन को वोट देकर छुट्टी दी जानी चाहिए। आदित्य नायडू, साबिक सरपंच गोंडा मोहन राव, सब सरपंच कंचला आदि नारायण संतो हिमागिरी, साधु भास्कर राव पगुटी, अम्मा महेश्वरा पगुटी, अम्मा महेश्वर और पट्टू सिन्हाकलो व दीगर इस दौरान मौजूद रहे और घर घर गए और गांव वालों से मुलाकात करते हुए सुपर 6 के मंसूबों और मंशूर की वजाहत की। श्रीकाकुलम देही मंडल बेरी गांव में और कारजादा गांव में धर्मना राम मनोहर नायडू, एक नौजवान लीडर जिन्होंने रोजगार की जमानत की उजरत कमाने वालों के साथ मुनक्कदा मीटिंग में शिरकत की। इस मौके पर रोजगार गारंटी वर्कर से बात करते हुए कहा कि एक बार आप सब देखें कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के मंशूर के मुताबिक 99% फलाही स्कीमों को लागू किया गया है और आज हर गरीब खुश है। हल्के तेलुगु खवातीन की सदर गोंडू स्वाति शंकर ने मशवरा दिया है कि वाईसीपी कायदीन के जाल में ना फंसे जिन्होंने रियासत को एक चिथड़े में बदल दिया है। और गाड़ा मंडल अम्पोलो के साबिक सरपंच, साबिक मंडल चेयरमैन गुंडू वेंकट रामन मूर्ति, वेलमला श्रीनिवास राव, गोजाला हिमागिरी, गुंडू अच्युता मुद्दा गनाया व दीगर इस दौरान प्रजागलम में मौजूद रहे और बाबू सुपर 6 मेडल्स और एमएलए उम्मीदवारों के इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। बीआरएस मंडल पार्टी के सदर कमेटी प्रभाकर रेड्डी ने अजीमपेट और कोंडमपेट गांव में क्यामा मल्लेश की जीत के लिए घर घर मुहिम में हिस्सा लिया। यादाद्री भोंगिर जिले अडगुडूरू मंडल भोंगिर पार्लियामेंट बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार क्यामा मल्लेश ने अजमपेट और कोंडमपेट गांव में घर घर मुहिम में हिस्सा लिया। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।